नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। वागड़ वार्ता बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वागड़ क्षेत्र की टॉप खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। डूंगरपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाली गैंग का किया खुलासा। 3 आरोपियों को पकड़ा, गांव में निकाला जुलूस। दिन दहाड़े मकान में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। दिवाली से पहले बांसवाड़ा में हुई मॉक ड्रिल, प्रशासन ने पर की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। और त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग दिखा रहा है सख्ती, मिठाई और तेल विक्रेताओं के यहाँ छापे मार लिए सेल। डूंगरपुर में पिछले दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें कर पुलिस के नाक में दम करने वाली गैंग का अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के महज एक दिन बाद ही पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही उनको उनके गांव में ले जाकर उनका जुलूस निकाला। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि जितनी वारदातें उन्होंने की है उसका खुलासा हो सके। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात 9 अक्टूबर की शाम की है, जब सामलिया गांव निवासी प्रेमजी पाटीदार अपनी पत्नी रमीला पाटीदार के साथ मोटरसाइकिल पर रिश्तेदार से मिलने डयाना जा रहे थे। वापसी के दौरान शिवराजपुर स्कूल के पास तालाब से पहले 3 अज्ञात युवकों ने पीछे से आकर रमीला के गले से 1.5 तोला सोने की चेन झपट ली, बाइक से फरार हो गए। अचानक झटके से रमीला गिर पड़ी, सिर में चोट लगने से वो घायल हो गई। परिवार उसे अस्पताल लेकर गए। 4 दिन बाद रमीला को होश आया, तब जाकर पीड़ित परिवार ने 14 अक्टूबर को सरोद थाने में मामला दर्ज कराया। थानाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पहचाना और तकनीकी के अलावा मुखबिरों से सूचना संकलित कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों में भयालाल कनीपा, रमेश चंद्र कनीपा और जीवा मीणा है। ये बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र के चिरोला के रहने वाले हैं। पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर इनके गांव में लेकर गई, वहां पर इनका जुलूस निकाला और इस बात का एहसास कराया कि अपराधी चाहे कितने ही चालाक हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनसे इस बात का पता लगाया जा रहा है कि अब तक उन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। डूंगरपुर में दिन दहाड़े एक मकान में हुई चोरी की वारदात का भी पुलिस ने खुलासा किया है। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सोने चांदी के आभूषण और नकदी यहां से चुराई गई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। डूंगरपुर जिले के खेड़ा कच्छावासा में 20 अगस्त को दिन दहाड़े एक मकान को बदमाशों ने निशाना बनाया, चोरी की वारदात की। पीड़ित भरतलाल कलाल ने बताया कि उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सुबह खेतों और मेले में गए हुए थे। दोपहर में जब लौटे तो पाया कि मकान का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, अलमारी और सामान बिखरा पड़ा है। लगभग 1.5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के मंगलसूत्र, अंगूठियां, चेन, चांदी के पायल, बिछियां चोरी हो गई। इस पर पुलिस की टीम का गठन किया। मुखबिर के मुताबिक खेड़ा कच्चावासा, मनपुर और माथू गामड़ा सहित अन्य इलाकों में जांच की गई। इस पर लोकेश डामोर उर्फ चौधरी और मुस्तफा उर्फ बोड़ा को पकड़ा गया। दोनों ने इस चोरी की वारदात को करना कबूल किया है। अब इनसे और पूछताछ की जा रही है ताकि वारदातें और भी खुल सके। दिनांक 20/8/2025 को प्रार्थी श्री भरतलाल कलाल निवासी खेड़ा ने पुलिस थाना सदर पे एक उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि उसके सोने मकान पर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी कर सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए हैं। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला डूंगरपुर द्वारा चलाए गए ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत टीम गठित की जाकर मुखबिर तंत्र विकसित कर अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी की गई। दौरान अनुसंधान अभियुक्त लोकेश उर्फ चौधरी पिता देवलाल डामोर निवासी भाटपुर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर एवं मुस्तफा उर्फ बोड़ा जावेद खान निवासी शास्त्री कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान चोरी किए हुए माल की बरामदगी की प्रयास जारी है। दिवाली का त्योहार है, आतिशबाजी होगी, लाइटिंग होगी, कहीं पर अनहोनी घटना न हो, इसके लिए बांसवाड़ा का प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। आतिशबाजी के दौरान कहीं पर आगजनी की घटना न हो जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल रखी गई। खेल मैदान में बनाई गई काल्पनिक आग की स्थिति में पुलिस, नगर परिषद और चिकित्सा विभाग की टीमों को पहुंचकर राहत बचाव का करने का अभ्यास किया गया। दीपावली के त्योहार पर आगजनी जैसी कहीं पर भी कोई घटना हो जाए या संभावित आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है, इस बात को लेकर बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल का मकसद यह है कि त्योहार के दौरान आतिशबाजी या शॉर्ट सर्किट से कोई घटना होती है तो राहत और बचाव कार्य कैसे, कितनी देर में शुरू होते हैं और किसकी क्या भागीदारी रहती है। इसी को लेकर शहर के खेल मैदान में काल्पनिक आगजनी की स्थिति बनाते हुए मॉक ड्रिल रखी गई, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे
दमकल की टीमें, पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर पहुंचती है। कैसे आग पर काबू पाया जाता है, कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, ये मॉक ड्रिल की गई। जहां कहीं कमी नजर आई उसे सुधारने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए एक पटाखे की ढेर था, उसमें आग लगी थी। उसकी सूचना पाकर आके आग को बुझाया गया है। इसमें सर सबसे पहले कौन है और सबसे अंतिम में कौन है? सबसे पहले पुलिस SHO साहब आए थे और सबसे लास्ट में एम्बुलेंस आई। तो सर जो घायलों का किया था वो किस में गए फिर घायल? वो हॉस्पिटल में गए, जिला हॉस्पिटल। नहीं, ये जो कौन सी गाड़ी से गए? फर्स्ट तो थोड़ी एम्बुलेंस लेट आई तो हमने प्राथमिकी आपदा प्रबंधक की जो गाड़ी थी उससे हमने रेफर करके भेजे, और सेकेंड टाइम में एम्बुलेंस आ गई तो उसमें हम भेजे। सर आपका पूरा नाम? रमेश चंद्र पाटीदार, अग्निशमन अधिकारी। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। टीम ने शहर से कई मिठाई और तेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करते हुए सैंपल लिए हैं। तमाम सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर सैंपल फेल होते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। बांसवाड़ा CMHO खुशपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इन दिनों तेजी से चलाया जा रहा है। कई स्थानों पर छापेमारी करने के साथ ही सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सके और बाजार के अंदर कहीं मिलावट हो रही है तो उसे रोका जा सके। कई प्रतिष्ठानों से मिठाइयों के, दूध के, तेल, घी के सैंपल लिए जा रहे हैं। मसालों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं, लैब में भेजे जा रहे हैं ताकि इनकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई हो सके। साथ ही त्योहारों के दौरान मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय ना हो, इसको लेकर प्रशासन की सख्ती से उन्हें भी रोका जा सके। डूंगरपुर में खेत पर काम करने जा रहे किसानों के समूह पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में 5 लोगों को घायल कर दिया। एक महिला की हालत नाजुक है। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। गांव में जंगली सुअर की वजह से आतंक से दहशत का माहौल पनप गया है। वन विभाग से सुअर को जल्द पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा है। सागवाड़ा उपखंड कोकापुर गांव में शुक्रवार को सुबह सुबह खेतों की ओर जा रहे किसानों के समूह पर अचानक से एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 महिलाएं और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब गांव की हुक्की पत्नी केवल पाटीदार, रंबा हेगजी पाटीदार और उनके साथ 3 अन्य लोग खेतों पर जा रहे थे। तभी झाड़ियों से निकलकर जंगली सुअर ने पहले एक महिला पर झपट्टा मारा जिससे वो घायल होकर गिर गई। बाकी ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिस पर जंगली सुअर ने दूसरी महिलाओं पर भी हमला कर दिया और काट लिया। पास खड़े भगवान पाटीदार ने डंडे से सुअर को भगाने की कोशिश की, लेकिन सुअर ने उन पर भी हमला कर जमीन पर गिरा दिया। ग्रामीण कुछ समझ पाते इससे पहले सुअर ने 2 महिलाओं को अपने पंजे से भी घायल कर दिया। शोर मचाने पर जंगली सुअर मौके से भाग छूटा। आसपास से दौड़कर लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गांव में जंगली सुअर की इस घटना से दहशत का माहौल पनप गया है। वन विभाग से मांग की गई है कि पिंजरा लगाकर इस सुअर को पकड़ा जाए और उसे दूसरी जगह छोड़ा जाए। डूंगरपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाली गैंग का किया खुलासा। 3 आरोपियों को पकड़ा, गांव में निकाला जुलूस। दिन दहाड़े मकान में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। दिवाली से पहले बांसवाड़ा में हुई मॉक ड्रिल, प्रशासन ने की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। और त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग दिखा रहा है सख्ती। मिठाई और तेल विक्रेताओं के यहाँ छापे मार लिए सैंपल। तो ये थी वागड़ क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।